नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश शुभ शक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माता का तीसरा दिन है, यानी कि चंद्र घंटा की पूजा की जाती है आज के दिन। और आज के दिन हम जानेंगे इस कार्यक्रम में कि माँ का स्वरूप कैसा है, इसके साथ ही कैसे माँ की पूजा करें और क्या मंत्र जाप आज के दिन हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर दर्शना कचोले जी। दर्शना जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। दर्शना जी, आज चंद्र घंटा का दिन है। चंद्र घंटा माता की पूजा की जाती है, तीसरा दिन है। और माता के स्वरूप की बात करें तो माता का स्वरूप कैसा है? देखिए, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन चंद्र घंटा माँ के पूजन की जाती है। जैसा कि नाम से ही हम जान सकते हैं, चंद्र घंटा, माँ के माथे पर चंद्रमा विराजित है, इसीलिए उनका नाम चंद्र घंटा है। और माता का अगर हम वर्ण की बात करें तो स्वर्ण, सोने के समान वर्ण माता रानी का देखने को इस दिन हमें मिलता है। माता के साथ में हम अगर देखें तो 10 उनके हाथ हैं। उनके हाथों में कमल, अस्त्र शस्त्र, तलवार और त्रिशूल इत्यादि हमें देखने को मिलता है। अगर हम माता रानी की इस दिन पूजन करने से क्या हमें मिलता है वह देखें तो भय और शोक से मुक्ति हमें मिलती है। जो हमारा अनावश्यक भय मन में बना रहता है, रोग इत्यादि जो हमें अचानक आते हैं, अगर हम चंद्रघंटा माँ की पूजन करें तो हमें इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, अब माँ का नाम चंद्र घंटा है, जैसा कि आपने बताया कि जो मस्तक है उस पर चंद्र विराजमान है। और माता की पूजा की बात करें तो आज के दिन माता की पूजा कैसे करें कि माता प्रसन्न हो जाए? देखिए, वैसे हमने कलश स्थापना प्रथम दिन की है, तो माँ चंद्रघंटा का हमें ध्यान करते हुए कलश पूजन करना चाहिए। साथ में भोग इत्यादि, दीपक, जो हमारी जोत जो जल रही है, उनका पूरे 9 दिन हमें ध्यान रखना चाहिए। माता रानी का जो स्वरूप उस दिन, जैसे हमने अभी चर्चा की, बहुत ही रौद्र स्वरूप है, परंतु माँ करुणामयी है। हम उनके रौद्र स्वरूप में भी उनकी करुणा, उनकी अगर हम दया देखेंगे तो वो सभी भक्तों को हमें भय से मुक्त कराती है, क्योंकि उन्हें जो भक्त डरे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए, उनमें साहस प्रदान करने के लिए माता रानी आती है। और इनका वाहन भी सिंह है, तो सिंह पे सवार होकर माता रानी आती हैं और अपने भक्तों को बचाती हैं, रक्षा करती हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो कष्ट हैं वो उनसे हर लेती हैं। तो बिल्कुल हमें माता रानी का ध्यान करना चाहिए। और अगर हम देखें तो दुर्गा सप्तशती का 3रे, 4थे और 5वें अध्याय का पाठ इस दिन हमें करना चाहिए। माता रौद्र स्वरूप की है तो प्रसन्न करने में भी बहुत मुश्किलें होती होंगी, तो माता को प्रसन्न कैसे करें? माता की जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो क्या है, पसंदीदा वस्तुएं क्या है जो माता को हम भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं? जी, माता रानी को उस दिन हम दूध या दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। माता जी को दूध बहुत ही प्रिय है, तो अगर हम भोग की बात करें तो चंद्रघंटा माँ को हम दूध का भोग लगा सकते हैं। दूध से बने व्यंजनों का, मिठाइयों का, सफ़ेद चीज़ों का भोग हम माता जी को लगा सकते हैं। तो दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर और विशेष रूप से घी और दूध, इन सब चीज़ों का भोग हमें माता रानी को लगाना चाहिए। साथ ही हम फल, हलवा, मीठा, जो भी हम अपनी श्रद्धा से माता जी को भोग लगाएं वो स्वीकार है, परंतु विशेष रूप से दूध का भोग उन्हें लगाया जाता है। बिल्कुल, दूध का भोग लगाया जाता है और दूध माता को पसंद है। हम वस्तुओं की बात करें, जैसे फूलों की बात करें, तो माता को कौन सा सबसे ज़्यादा जो फूल है वो पसंद है? हम माता रानी को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अगर हम उनके वस्त्र की बात करें तो स्वर्ण से संबंधित, स्वर्ण के आभूषण और स्वर्ण के जो रंग रहता है उस रंग की साड़ी, उस रंग की चुनरी हम माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और उनका श्रृंगार भी हम इसी रंग का रख सकते हैं। बिल्कुल, कलश की आपने बात की थी कि कलश की पूजा करें, लेकिन जो दिनचर्या रहेगी सुबह से जो माता की पूजा की, वो कैसी रहेगी? कहाँ से पूजा माता की शुरू करें और इस दिन जो कौन सा पाठ है वो माता के लिए हम कर सकते हैं? अपने दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रातःकाल उठकर और अपने दैनिक जो दिनचर्या के जो कार्य हैं उससे निवृत्त होने के बाद में माता रानी की पूजन करना चाहिए। माता रानी के स्वरूप में हमने कलश स्थापना हमारे घर में की है, तो कलश की पूजन हम सर्वप्रथम करेंगे। उसके बाद में हम माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए एक माला माता जी के मंत्र की जाप करेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम उस दिन कर सकते हैं, 3रे, 4थे और 5वें। अगर हमने प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया है तो हर दिन हम अलग अलग अध्यायों का उस दिन पाठ कर सकते हैं। तो 3रे दिन हम 3रा, 4था और 5वां अध्याय का पाठ हम कर सकते हैं। इसके साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ,
दुर्गा जी का ध्यान हमें करना चाहिए। दान की अगर हम बात करें तो हमें विशेष रूप से वस्त्रों का दान इस दिन करना चाहिए, और वैसे तो हमेशा ही, पर विशेष रूप से नवरात्रि में स्त्री का सम्मान और कन्याओं का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो माता के लिए, जैसे कन्या भोजन के लिए हम हलवे का भोग लगाते हैं, इसके साथ ही पूड़ी सब्जी और ये सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन क्या माता के रूपों के अनुसार भी भोजन रहता है कि माता को ये प्रिय है तो आज कन्याओं को ये जो भोजन है वो कराया जाए? बिल्कुल, 9 दिन में जो माता के 9 स्वरूप हैं उनका विशेष भोग बताया गया है। जैसे चंद्रघंटा के माँ के लिए दूध का भोग बताया गया है कि उन्हें दूध विशेष रूप से प्रिय है, या फिर दूध से बने हुए व्यंजन। तो हम दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाकर उस दिन कन्याओं को भी उसी प्रसाद का हम उन्हें ग्रहण करवा सकते हैं। कन्याओं को दूध से बने व्यंजन, खीर, मिठाइयाँ अगर हम खिलाएंगे तो उससे कन्याएं और वो प्रसन्न रहेंगी तो माता रानी भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि नवरात्रि आती ही इसीलिए, शक्ति पर्व है यह। महिलाओं को विशेष रूप से साहस प्रदान करने के लिए, शक्ति हमें मिले, साहस मिले, और महिलाओं का सम्मान जो हम 9 दिन करते हैं वैसा हमेशा चले, इसीलिए नवरात्रि का पर्व आता है। जैसे कि नवरात्रि है और शक्ति पर्व है, एक साहस और ये कह सकते हैं कि सफलता अगर किसी को भी चाहिए तो नवरात्रि में भी वो माता की पूजा करे। 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा होती है। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैसे तो नवरात्रि पूरा शुभ पर्व है और हर एक मुहूर्त शुभ है, पूरा दिन शुभ है, लेकिन फिर भी चंद्रघंटा माता की पूजा के लिए अगर हम शुभ मुहूर्त देखें तो कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिसमें हम पूजा करें तो माता प्रसन्न हो? जब हम घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करते हैं, जैसा कि हमारा प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन हमने घट स्थापना की है, तो फिर पूरे 9 दिन मुहूर्त ही विशेष रहेंगे। फिर उसमें हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा पहला घट स्थापना शुभ मुहूर्त में हुआ है। तो फिर हम जो नियमित पूजन है वो हम किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि सुबह प्रातःकाल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही नवरात्रि का जो पर्व रहता है ये अबुझ मुहूर्तों में से ही रहता है, चूँकि चातुर्मास का समय रहता है तो हम बिल्कुल किसी भी शुभ कार्य को इन समय पे नहीं करते हैं। तो जब नवरात्रि का पर्व शुरू होता है तो देव उठनी एकादशी के पहले ये जब आता है तो हम देव उठनी एकादशी के पहले भी किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में वाहन इत्यादि खरीदना, शुभ वस्त्रों को खरीदना, क्योंकि श्राद्ध पक्ष गया है तो बहुत सारे लोग ये जो इन 4 मासों में जो कार्य नहीं कर सकते हैं उन सभी कार्यों को करते हैं। सगाई और विवाह संबंधित चर्चा आगे बढ़ाना, ये सभी मांगलिक कार्य का होना, इसके साथ ही कुछ वाहनों की खरीदारी और जो कुछ बड़ी चीज़ों की खरीदारी, जमीन इत्यादि की खरीदारी है, वो हम इन 9 दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल, 9 दिनों के भीतर हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम राशि अनुसार बात करें, क्योंकि राशि अनुसार पूजा करने से फलदायी होता है और काफ़ी जो सफलता है जो हम पूजा कर रखे हैं उसका फल हमें मिलता है। तो राशि अनुसार अगर बात करेंगे तो मेष राशि सबसे पहले आती है। मेष राशि के जो जातक है वो चंद्रघंटा माँ की पूजा कैसे करें, इस दिन क्या उपाय करें कि माता प्रसन्न हो जाए? जी बिल्कुल, नवरात्रि के तीसरे दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा दिन रहेगा, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें माता जी की पूजन करना चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित उन्नति इस दिन हमें दिख रही है। साथ ही उनके जीवन साथी के जीवन में भी कुछ कार्य बहुत अच्छे होने वाले हैं जो बहुत समय से रुके हुए थे। तो विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए तो ये दिन अच्छा है ही। इसके साथ ही उनके लाइफ पार्टनर, उनके जीवन साथी के लिए भी ये दिन कार्य क्षेत्र, उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उन्हें अगर हम उस दिन पूजन देखें तो उन्हें उस दिन अपने जीवन साथी को कुछ उपहार में वस्तु देना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु अगर वो उपहार में उन्हें देंगे तो उससे उनका और भी भाग्य मजबूत होगा और उस दिन उनके होने वाले सभी कार्य सफलतापूर्वक होंगे और कार्यों में अड़चने नहीं आएगी। बिल्कुल। इसके साथ ही वृषभ राशि की बात करें तो आज के दिन वृषभ राशि के जो जातक है वो किस तरीके से पूजा करें माँ की और क्या उन्हें चढ़ाएं कि माता प्रसन्न हो जाए, कौन से वो उपाय हैं वो करें? वृषभ राशि वालों के लिए ये दिन थोड़ा सा समस्याओं से भरा हुआ दिख रहा है। उस दिन उन्हें शत्रु भय मन में रह सकता है। किसी विवादित स्थितियों में वो उलझ सकते हैं या फिर कोई कोर्ट कचहरी का उनका पुराना अगर केस चल रहा है तो उससे संबंधित उनको कोई नकारात्मक बात पता चल सकती है जो उनके लिए अहितकारी होगी। तो उन्हें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको उस दिन टाल सकें तो सभी विशेष कार्य टालें और अगर हो सके तो उन्हें उनके कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में चर्चा उस दिन ना करें।
संभावनाएं हैं कि मित्रों से विवाद भी हो सकता है, इसलिए बचना चाहिए। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो दिन जो विवादित स्थितियों वाला दिन उनका दिख रहा है वो ना रहे और उनके सभी कार्य सिद्ध हों। पूजन की अगर हम बात करें तो उस दिन उन्हें उनके साथी सहयोगियों को कुछ भी मीठा खिलाना चाहिए। कन्या पूजन तो उन्हें करना ही चाहिए, उसके साथ ही कुछ भी मीठा जो वो माता जी को भोग लगाएंगे वो उनके सहयोगियों को, उनके मित्रों को खिलाने से उन्हें प्रसन्नता मिलेगी, मन संतुष्ट रहेगा और जो दिख रहा है अनावश्यक भय मन में रह सकता है वो नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये तो उपाय है। इसके साथ ही अब मिथुन राशि की बात करें तो जो मिथुन राशि के जातक है वो किस तरीके से पूजा करें कि माता प्रसन्न हो जाए। आज के दिन चंद्रघंटा माता की पूजा और इस दिन क्या उपाय करें कि माता प्रसन्न हो। अगर हम बात करें तीसरे दिन मिथुन राशि वालों के लिए, तो तीसरा दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उस दिन उनकी कोई छोटी यात्रा होती हुई दिख रही है और किसी आध्यात्मिक कार्य को लेके वे किसी छोटी यात्रा पर जाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही मिथुन राशि वाले उस दिन कार्यों को लेके थोड़ा सा आलस्य करेंगे और पूजन इत्यादि कर्म में ज़्यादा मन लगाएंगे। आध्यात्मिकता उस दिन उनकी बहुत दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा मन से कार्यों को लेके प्रसन्न रहेंगे, परंतु व्यापारिक और दूसरे कार्यों को लेके वो थोड़ा सा टालने की कोशिश करेंगे। उस दिन वह दिन उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पूरा दिन उनका पूजन इत्यादि कर्म से पूरा दिख रहा है होता हुआ। और अगर पूजन पाठ की हम बात करें तो उन्हें एक माला दुर्गा मंत्र की करना चाहिए। इसके साथ ही गाय को गुड़ और रोटी उन्हें नियमित रूप से देना चाहिए, पर उस दिन विशेष रूप से देना चाहिए। अगर हो सके तो गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी का भोग लगावें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाय को गुड़ रोटी खिलाने से उस दिन जो उनके कार्यों में दिख रहा है कि वो थोड़ा सा आलस्य कर सकते हैं, वो टलने के योग बनेंगे। बिल्कुल, देखिए इसके बाद में आती है कर्क राशि, और कर्क राशि के जो जातक है वो इस दिन क्या उपाय करें। कर्क राशि वालों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उस दिन उन्हें हो सकता है कि उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, उनकी माता की तरफ से उस दिन उन्हें विशेष रूप से प्रेम मिलेगा। और अगर हम बात करें उनके कार्यों को लेकर तो उनके कार्य होते हुए उस दिन दिख रहे हैं, परंतु उनके सहयोगी उनको आगे रह के सपोर्ट करने उस दिन आएंगे, क्योंकि उस दिन उनका दिन बहुत ही अच्छा है। उनका भाग्य फुल्ली सपोर्ट उनको करेगा। इसके साथ उनके जमीन से संबंधित कुछ कार्य और बड़ी जमीन लेने का योग उस दिन उनका दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके आगे आते हैं सिंह राशि वाले जातक। तो वो इस दिन कैसे पूजा करें माता की, माता को क्या चढ़ाए, कौन से वो उपाय हैं आज के दिन करें। सिंह राशि वालों के लिए ये दिन थोड़ा सा आलस्यपूर्ण रहेगा। वो अपने कार्यों को करने से बचेंगे और जो उनका डेली रूटीन है, व्यापार व्यवसाय को लेके, जॉब वर्क को लेके, जो भी उनके कार्य हैं, उस दिन वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आलस्य के कारण उनका मन लगेगा नहीं और जो उनकी मीटिंग्स इत्यादि जो भी उस दिन रहेगी वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो अनसेटिस्फाइड रह के अपने दिन को सोचेंगे कि आज उनने कोई विशेष कार्य नहीं किया। तो मिथुन राशि वालों के लिए सलाह दी जाती है कि उस दिन उनके जो विशेष कार्य है या तो वो टालें, या फिर अगर करना है तो पहले से प्रिपेयर रहें कि हमें इस कार्य को विशेष रूप से ध्यान देकर करना है ताकि कार्य बिगड़े ना। और अगर हम पूजन की बात करें तो उस दिन उन्हें लाल रंग की साड़ी माता जी को अर्पित करना चाहिए। उससे उनको कार्यों को लेके जो एक मन में उत्साह उनके जो कम दिख रहा है वो आने लगेगा। देखिए इसके बाद में आती है कन्या राशि, और कन्या राशि के जो जातक है वो भी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं। और कन्या राशि के जातक आज के दिन कैसे पूजा करें, क्या करें कि माता प्रसन्न हो, कौन से वो उपाय हैं जो आज के दिन करें। जी, कन्या राशि वालों के लिए तीसरा दिन सामान्य रहेगा। उस दिन उन्हें विशेष रूप से कुटुंब से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा धन संबंधित सुख बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पुराना रुका हुआ पैसा हुआ, व्यापार व्यवसाय में रूटीन का जो पैसा है वो, और धन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनेगी। सिर्फ एक ही समस्या दिख रही है कुटुंब से संबंधित। परिवार में किसी को स्वास्थ्य कष्ट रह सकता है या फिर उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा मिथुन राशि वाले जातक भी थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। तो उस दिन अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करें ताकि अगर वो थोड़ा परेशान है, किसी कष्ट में है, तो वो आपसे साझा करे बातें। और धन संबंधित योग बहुत ही अच्छा दिख रहा है। वाणी पे थोड़ा सा उस दिन उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। उस दिन उनके शब्दों की वजह से किसी का मन दुख सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखें। और अगर हम पूजन की बात करें तो इस दिन माता रानी को पायल, चांदी की पायल अगर मिथुन राशि वाले जातक श्रृंगार की वस्तु में अगर माता रानी को पहनाएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके लिए वो दिन और भी अच्छा सिद्ध होगा। अब आगे आती है तुला राशि। तो इस दिन ये तुला राशि वाले जातक क्या करें, कौन से उपाय करें। तुला राशि वाले जातक नवरात्रि के तीसरे दिन
बहुत ही अच्छा उनको फल देखने को मिलेगा। उनके कार्य क्षेत्र को लेके उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल उस दिन हो सकती है। और जो कला के क्षेत्र में तुला राशि वाले अगर जातक कार्यरत हैं तो उन्हें विशेष रूप से कोई बड़ा काम मिल सकता है, प्रोजेक्ट कोई बड़ा उस दिन उन्हें मिल सकता है। ये दिन उनके लिए विशेष शुभ फलदायी रहेगा और भी अच्छा फल मिले इस चीज़ के लिए उन्हें माता रानी की पूजन पाठ अच्छे से करना चाहिए। इसके साथ ही माता जी को कुछ मीठा भोग लगाना चाहिए और 7 या 9 कन्याओं का पूजन उन्हें उस दिन करना चाहिए ताकि उनके लिए जो ये विशेष दिन आने वाला है ये और भी विशेष फलदायी रहे। अब आती है इसके बाद में वृश्चिक राशि। तो इस दौरान जो वृश्चिक राशि वाले जातक है वो क्या करें, कौन से उपाय करें कि आज के दिन माता प्रसन्न हो? वृश्चिक राशि वालों के लिए नवरात्रि का तीसरा दिन मुझे कठिन दिखाई दे रहा है। उस दिन हो सकता है अपव्यय वाली स्थिति बने, अनावश्यक खर्च और अनावश्यक चिंताओं से भरा ये दिन उनका रहेगा और बहुत ज़्यादा वो परेशान रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे उस दिन। तो कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों से बचें और अगर ओवर थिंकिंग या नकारात्मक विचार मन में आ रहे हैं तो परिवार के साथ समय बिताएं ताकि वो दिन उनका जो कठिन दिख रहा है वो और अच्छे से निकल जाए, सरलतापूर्वक निकल जाए और किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए ये दिन को टालें। बिल्कुल। अब आते हैं धनु राशि वाले लोग। तो धनु राशि वाले जो जातक है वो आज के दिन माता की पूजा कैसे करें, क्या चढ़ाएं? धनु राशि वाले जातकों के लिए ये दिन बहुत ही विशेष दिख रहा है, उनके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। धनु राशि वाले जातक इस दिन देखेंगे कि उन्हें उनके भाई बहनों के सपोर्ट से कोई बड़ा विशेष कार्य होता हुआ दिख रहा है। उनका कोई फैमिली ट्रिप इस दिन प्लान हो सकता है क्योंकि परिवार के साथ उनका ये समय पूरा जाता हुआ दिख रहा है। कार्य उनके सभी सिद्ध होंगे और अगर शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि वाले जातक हैं तो कोई विशेष कार्य उनका उस दिन हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है और अगर वो जॉब करते हैं, टीचिंग जॉब में हैं, तो उनके लिए ये वाला दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मकर राशि वाले जो जातक है वो इस दिन कैसे पूजा करें, क्या करें कि माता प्रसन्न हो, कौन से उपाय आज के दिन करें, क्या चढ़ाएं? मकर राशि वालों के लिए ये दिन सामान्य फलदायी रहेगा। पिता से वैचारिक मतभेद या फिर पिता तुल्य व्यक्ति जो घर में हैं उनसे वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। ध्यान रखें कि इससे बचें। अगर कुछ परिस्थितियां उस प्रकार के निर्मित हो रही है तो उन्हें टालने की कोशिश करना चाहिए। और मकर राशि वालों के लिए इस दिन एक चीज़ बहुत ही अच्छी दिख रही है कि अगर वो उस दिन अपने कर्म अच्छे करेंगे, कार्य क्षेत्र को लेके या फिर धन संपत्ति को लेके, अगर किसी विशेष कार्य को लेके अगर वो मन में धारण कर लेंगे कि हमें ये कार्य करना ही है तो उन्हें सफलता मिल जाएगी। परंतु अगर वो खुद ही उनका आत्मविश्वास कमज़ोर रहेगा, अगर वो खुद ही नकारात्मक विचारों में रहेंगे कि ये कार्य नहीं हो पाएगा तो फिर उस कार्य में परेशानियां आना निश्चित है। तो इसलिए कोशिश करें कि मन मजबूत रखें, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रखें ताकि आपके कार्य सिद्ध हों। और अगर हम उस दिन पूजन की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को अपने पिता को कुछ लेखन संबंधित सामग्री, लेखनी इत्यादि भेंट करना चाहिए ताकि उससे उनके उस दिन में आने वाली समस्याएं टले। अब जो कुंभ राशि वाले जातक है वो इस दिन कैसे पूजा करें कि माता प्रसन्न हो और कौन से उपाय करें? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दिन इनके सभी बड़े कार्य होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स अगर वो करना चाहें तो उस दिन कर सकते हैं क्योंकि वो दिन उनके लिए विशेष फलदायी रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन भाग्योदय रहेगा। उनके भाग्य के सपोर्ट से उन्हें हर चीज मिल सकती है और बड़ी विदेश यात्रा का योग इस दिन इनका दिख रहा है। बिल्कुल। इसके बाद आती है आखिरी राशि मीन राशि। तो मीन राशि वाले जो जातक है वो इस दिन कैसे माता की पूजा करें, क्या उपाय करें कि माता प्रसन्न हो? मीन राशि वालों के लिए ये दिन सामान्य फलदायी है परंतु स्वास्थ्य संबंधित कष्ट उनको रह सकता है। वाहन अगर चलाते हैं तो बहुत ही ध्यान से इस दिन चलाएं। वाहन संबंधित चोट इत्यादि का योग इसमें दिख रहा है तो इसलिए कोशिश करें कि सभी चीज़ें बहुत ध्यान से करें। और ससुराल पक्ष से कुछ विवादित स्थितियां निर्मित होती हुई दिख रही है या फिर कोई पुराना विवाद अगर ससुराल से है तो उस दिन और भी चीज़ें उनके साथ में नकारात्मक हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ससुराल वालों से प्रेम पूर्वक वातावरण बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए धन संबंधित योग इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। उपाय की अगर हम बात करें तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए ताकि जो चीजें थोड़ा नकारात्मक आपकी राशि स्वरूप उस दिन आ रही है वो ना रहे। दर्शना जी, ये तो राशियों की बात हो गई। अब अगर जाप की बात करें, मंत्र जाप, आज चंद्र घंटा का दिन है तो चंद्र घंटा माता के लिए कौन से वो मंत्र है, जाप है जो इस दिन कर सकते हैं? एक माला सभी लोग ओम चंद्र घंटाए नमः की का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही माता जी का ध्यान करते हुए भय, रोग और
भय रोग निवारण के लिए माता जी से प्रार्थना करें और साहस की वृद्धि हो, इस चीज़ के लिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ इस दौरान हम करते हैं और 9 दिनों के भीतर वो करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस प्रोग्राम में आपने जाना कि कैसे माता की पूजा करें, माँ चंद्र घंटा का स्वरूप कैसा है, इसके साथ ही क्या वो शुभ मुहूर्त होगा जिसमें माता की पूजा होगी और माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सभी आपने जाना। और भी आगे आपको माता के बारे में बताएंगे, माता के अलग अलग जो स्वरूप है कार्यक्रम में बताएंगे। आप बने रहिए BS टीवी के साथ में। नमस्कार।